लाडली बहनों प्रणाम। इस बार की राखी हमने बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाई है और मेरे लिए तो लाखों राखियां पूरे प्रदेश से बहनों ने भेजी है। राखियां भी आई हैं और बहनों की पातियां भी आई है। मैंने वो राखी और आपके पत्र एक कमरे में सहेज कर रखे हैं और सबको मैंने प्रणाम किया है। मैं कितना भाग्यशाली भाई हूं जिसकी करोड़ों बहनें हैं। मेरी बहनों, आपकी जिंदगी में खुशी लाना मेरी जिंदगी का लक्ष्य है और आपको मैं फिर विश्वास दिलाता हूं, आप सुखी हो, आपका मंगल और कल्याण हो, आपका जीवन सुख से आगे बढ़े, इसमें आपका भाई कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन याद रखना, 10 तारीख फिर आ रही है, 10 सितंबर लाडली बहना दिवस। इस बार ग्वालियर से ठीक 2 बजे मैं आपके खाते में पैसा डालूंगा। इसलिए मेरी बहनों, 10 तारीख को अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में आप सब बहनें फिर इकट्ठा होना, फिर हम चर्चा करेंगे। और याद रखना, मेरा अगला मिशन है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के आगे मुझे अपनी हर बहन की आमदनी घर का कामकाज करते हुए 10,000 रुपया महीना करनी है। और इसलिए स्व सहायता समूह में अगर कोई बहन नहीं है तो वो सम्मिलित हो जाए, क्योंकि कई तरह की गतिविधियां शुरू करके हम अपनी आमदनी बढ़ाएंगे, गरीब नहीं रहेंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, हम भी सुख से जिएंगे। प्रणाम मेरी लाडली बहनों। दिल में, मेरी आत्मा में कि मेरी बहन को थोड़े से पैसे की जरूरत पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते हैं, मांगने जाना पड़ता है और कई बार पैसा नहीं मिलते तो आत्मा रोती है। और इसलिए एक बार मैं सोचता रहा क्या करूं अपने बहनों के लिए। तो सोचते सोचते मैंने तय किया कि सीधे शिवराज ऐसा करो कि 1,000 रुपया हर बहन के खाते में डालो। अरे सावन के महीना में भाई अपनी बहन को लिवा के मायके ले जाते हैं, बहन के घर जाते हैं, राखी बंधवाते हैं। तो राखी बंधवाने के बदले बहन को कुछ ना कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं। तो मैं भी तो भैया हूं, मुझे भी कुछ देना चाहिए कि नहीं बताओ। अरे बोलो, अपन तो बात कर रहे, देना चाहिए कि नहीं। लेकिन मेरे मन में एक बात और आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, एक बार देने से काम चलता क्या बताओ। और इसलिए मेरे दिल ने कहा कि शिवराज हर महीना बहनों के खाते में 1,000 रुपया डाल तो बहनों की जिंदगी सुधर जाएगी। 1,000 रुपया हर महीना डाल। ये लाडली बहना योजना मैंने बनाई। लेकिन मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप भी सुनना, ये 1,000 रुपया नहीं दिया, मैंने अपनी बहनों को सम्मान दिया है, इज्जत दी है, उनको मान दिया है। क्योंकि इस धरती पर औरत का भी तो हक है, महिला का भी तो हक है, बेटी का भी तो हक है, बहन का हक भी तो है। बोलो है कि नहीं। इसलिए आपका सम्मान दिया, आपका हक दिया। और देखो, पैसा विश्वास बढ़ाता है। आप बताओ, जेब में पैसा रहे तो फिर भरोसा रहता है कि नहीं कि जरूरत पड़ गई तो कुछ भी कर लेंगे खर्चा। सही बात है कि नहीं। और पैसा नहीं होता तो मन परेशान होता है कि जरूरत पड़ गई तो कहां जाऊंगी। सही बात है। लेकिन एक चीज थी मेरे दिल में, मेरी आत्मा में कि मेरी बहन को थोड़े से पैसे की जरूरत पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते हैं, मांगने जाना पड़ता है और कई बार पैसा नहीं मिलते तो आत्मा रोती है। और इसलिए एक बार मैं सोचता रहा, 5,000, 6,000, 8,000, बोलो सही बात है कि नहीं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, 30 तारीख तक, 31 तारीख तक जितने बड़े बड़े बिल आए हैं बिजली के, गरीबों के 1 किलोवाट तक जो बिजली का उपयोग करते थे और उनके बड़े बड़े बिल आए हैं, वो बड़े बिल वसूलूंगा नहीं, मैं भरवाऊंगा। तुम्हारा बिल 0 आएगा, 0। तो ताली जोर से बजाओ ना। तो 1 किलोवाट तक जो गरीब उपयोग करता है और उसके बाद हर महीना 100 रुपया आएगा। 100 रुपया तो दे दोगे, अरे 100 तो दे दोगे। एक बात और, अभी इस बार कई दिनों से बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं होने के कारण कई जगह सोयाबीन संकट में, पानी नहीं गिरा, बांध नहीं भरे, कई तरह की दिक्कत है। मैं बिजली के इंतजाम में भी मुझे बहुत परेशानी हो रही है। जगह जगह कहां बिजली मिल सकती है मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन पूरे देश में अभी कई जगह सूखा है, इसलिए संकट के दिन है। लेकिन किसान भाइयों, चिंता मत करना, कोई संकट आया तो उसके पार निकाल कर मैं ले जाऊंगा। उसकी योजना भी मैं बना रहा हूं।